मैं कुछ बनाने के लिए आई हूँ। जो मैं बना रही हूँ मेरी फेवरेट रेसिपी है। देखने में कैसे कर रही हूँ मैं सच में पता है दादा ने मेरे वो पनीर जला दिए। सुनो दादा, उन कांपते हाथों में बड़ा महफूज था मैं। ओए लखनी। तो लखन की एक्सरसाइज चल रही है घर पर। अब मैं चली हूँ बाहर एक बहुत अच्छा काम करने। तो मैं आ गई हूँ घर पर और फटाफट चेंज करूँगी। पसीने में लथपथ। तो तुमने वर्कआउट कर लिया? लथपथ था, वर्कआउट किया? लथपथ था गाइस, और काफी अच्छा लग रहा है। बॉडी ऐसी खुल सी जाती है वर्कआउट करने के बाद। और साथ में जो अभी तुम्हें नाइट क्रेविंग्स हो रही हैं वो भी नहीं हो रही। कल रात में लखन का मन था पिज्जा खाने का। मैजिक, जो मैं वो एसीवी मोरिंगा ले रहा हूँ मैजिक, क्योंकि उससे बिना बात की जो क्रेविंग होती है रात में खाना खा रहा हूँ। और क्योंकि वेट लॉस अगर आप कर रहे हो ना तो सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है कि आपको बिना बात जो भूख लगती है। और 6 मतलब सनसेट के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए खाना। तो पी रहे हो? हाँ, पीना कहते हैं, पानी में डालो अपना खुल जाती है। हाँ तो उसको ही पियोगे ना अच्छे से। लिया पानी दे दो प्लीज। लिया पानी लिया लाती हूँ। ये लो, गुची को ही पिला दो, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी उसमें भी। इसको पूरा भूलना यार ये मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है इसको देखना, पता है। अरे जब पूरा मिल जाएगा बस 2 सेकंड में। पी लो। थोड़ा ही बचा है थोड़ा सा। मतलब इसमें ना फिज भी है। सबसे अच्छी बात है लखन का पेप्सी पीने का ही मन नहीं करता। इसका टेस्ट स्ट्रॉबेरी जैसा है थोड़ा। तुम्हारे लिए तो अच्छा है। अरे तुम्हें चॉकलेट पसंद है सॉरी, लेकिन ये भी अच्छा है टेस्ट में। ये लखन ने पीना मतलब अच्छी बात है। लखन ने हेल्दी पीना स्टार्ट किया, ये सबसे अच्छी बात है। गाइज मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाकर। अब मैं काम निपटाती हूँ क्योंकि आज घर पर गेस्ट आ रहे हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट। आप लोग उनसे मिल लिए हो लेकिन आज हम दोबारा से उनसे मिल पाएंगे और बड़ी खुशी हो रही है कि वो घर पर आ रहे हैं और सारी फैमिली टाइम स्पेंड मतलब फैमिली मिलके सब टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ। दोस्तों आपको बताया था कि कान्हा यहाँ पर नहीं है। लोग पूछे थे कान्हा कहाँ गया, वो सारी चीज़ें बताने के लिए। एक्चुअली वो जो व्लॉग था कान्हा वाला वो भाई के लैपटॉप में है और लैपटॉप हो गया ख़राब। तो इसीलिए हमारे पास कम से कम 3 से 4 जो व्लॉग्स थे वो हम डाल ही नहीं पा रहे। अब इसको हम एप्पल केयर पर लेकर जा रहे हैं, होपफुली वहाँ पे ठीक हो जाए और हम आपको व्लॉग्स दिखा पाए। हमारी उत्तराखंड वाली वो तो बहुत अमेजिंग व्लॉग्स हैं। मतलब आप लोग देखोगे ना तो बोलोगे कि कुछ मिल गया लाइफ में अच्छा सीखने के लिए। इतना कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो आप लोगों को दिखाना है। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक सब कुछ ना वो जिनके हम दर्शन करने गए थे वो जो बाबा है ना, ऐसा बोलते हैं जब तक वो नहीं चाहते तब तक चीज़ें होती नहीं है। लोग उनके फ़ोटो तक लेना चाहा था लोगों ने बट नहीं ले पाए थे। तो आई थिंक ये शायद अभी नहीं चाह रहे। बट भगवान बाबा कर दो, क्योंकि मुझे पता है वो देख के लोगों की लाइफ चेंज होगी, बहुत सारे लोगों की। तो गाइज मैं आ गया हूँ मार्केट। अब चलते हैं क्लिनिक और गुची के लिए मेडिसिन लेते हैं। मैं आ गया हूँ अब क्लिनिक के पास, सभी मेडिसिन लेते हैं। तो गाइज ये है वो मेडिसिन जो हमें गुची को देनी है। तो अभी मैं चल जाता हूँ और ट्रीट या किसी में मिला के देंगे। तो गुची बेबी की तबीयत ख़राब है, आपको पता है। शिखिल को भेजा हुआ है ट्रीट लेने के लिए, आई मीन इसकी दवाई लेने के लिए। शिखिल आता ही होगा। तो शिखिल आ गया है दवाई लेकर। दिखाओ, 2 खिलानी है? दोनों एक साथ। दोनों एक साथ? हाँ बट ये खाएगा नहीं, बोला इसको ना पनीर में छुपा के देनी पड़ेगी। यार तो ये लखन ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं भाई। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि लास्ट टाइम लखन ने हाथ अंदर डाल के यहाँ पर इसको गले में पूरा लिया था ना, डाला। डिफिकल्ट होगा बट आपको बोला कि कुछ ना मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं वेट करूँगी, मैं जा रही हूँ वहाँ। आके लखन ही खिला पाएंगे इनको, मैं तो नहीं। हमारा व्लॉग थोड़ा सा रह गया, कैमरा ने धोखा दे दिया। चलते हुए देखना कैसा लगे। ऐसे क्या चल रहे हो आप? कैमरे के सामने बोलो कि मैंने तुम्हें बाल काटने का कुछ बोला नहीं बोला? मैम ने बोला आज, अब हम आगे कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ चले जाओ। मैम इसमें नहीं कटेंगे, इधर ही कटेंगे। क्यों, उसमें क्या हो गया? थोड़ा घूमना हो जाता है, सुन रहे हो? कम घूमना, घूमते घूमते कहीं और पहुँच जाते हैं। ये एकदम बड़ा गपोड़ा है। इसकी मैं आपको एक बात बता दूं ब्लॉग में, वही दवाई वाली जो इधर गए कहीं और थे पहुँच कहीं और गए। झूठ बोल रहा था। ओके सो मैं आ गई हूँ घर पर और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सीधा किचन में लेकर जाना, ठीक है? बहादुर भैया को दिखाओ। मैं हूँ डॉन। हेलो, नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी। मैं कुछ बनाने के लिए आई हूँ। मुझे पनीर है? पनीर दे दो। मैं किचन में आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? चलो जो आप बोले मैं वही काम करने को रेडी हूँ। लैपटॉप की साइड वाले में एप्पल की स्टोर में दिया हुआ। लखन जितना गपोड़ा मैंने नहीं देखा। बहुत गपोड़े देखे, लखन जितना गपोड़ा नहीं देखा। हाँ तो ये है ही नहीं। अच्छा तो चुगल खोर ज्यादा है गपोड़ा। ये देखिए क्या है? बहुत। ये कौन है लड़का? अरे भाई एप्पल का सर्विस सेंटर दिखा रहा हूँ तेरे को। ठीक है, अच्छा ओके। सो अब मेरी टर्न है कुछ कुकिंग करने की। कुकिंग नहीं, एक्टिंग करने की। एक्टिंग वो क्या होती है? जो तुम अभी करोगी। मैंने पनीर मंगवा दिया, अब मैं कुछ बना रही हूँ।
और आप मुझे फिर कहती हैं कि तुम कुछ अच्छे से कपड़े पहन कर आना, खुद देखो क्या पहना हुआ है। चलो गाइस अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैम आपके लिए ऐसे चलाया जाए? नहीं ठंडा हो रहा है मेरे को ना, ज़्यादा ठंडा पसंद नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और मैं चप्पल उतार लेती हूँ। भेजो तुम्हें? अरे मैं मैसेज करी होती थी, मुझे छुट्टी मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ। जो मैं बना रही मेरी फेवरेट रेसिपी है और इसको मैं बहुत खाना पसंद करती हूँ। पनीर टिक्का। वैसे तो मुझे हरा भरा कबाब पसंद है लेकिन मुझे आता नहीं। भैया आप मुझे एक तवा दे देंगे, मतलब पैन, और नमक मिर्ची का डब्बा और ऑयल दे दीजिए बस। हाँ दो ही लोग हैं तो घर वाले भी तो खाएंगे। तो पूरे का बना, पहले इतना तो बनाओ। बैगन। ये एक पीस ही खाते, ज़्यादा नहीं खाते। किसी का मन हो तो रोकोगे तुम हाथ पकड़ के फिर? हाँ मैं बोलूँगी दूसरी चीज़ खाओ, एक ही खाओ। आपसे बात करने के चक्कर में कुछ भी हो सकता है। मतलब तुम्हारी केयरलेसनेस की वजह से नहीं हो रहा है, ये मेरे से बात करने की वजह से हो रहा है। यस चलो अपनी दाल बनाओ। मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाना जानती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। काफ़ी डिफिकल्ट होती है ये बनाना। जस्ट इमेजिन। इसके अंदर पानी चाहिए, पानी के बाद कॉफ़ी डालनी होती है और उसके बाद बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे डिफिकल्ट चीज़ है दुनिया की। और मैं ये पहली बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ खाया है। मतलब ये कह रहे बल्कि आ रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है देखने में? बताइए क्या इसको क्या बोलते हैं तुम्हें? आगे आप समझ जाओ। पहली बार बनाए तो अभी इसका नाम भी पहली बार दे दो। मुझे आप बस शिमला मिर्च दे दोगे, शिमला मिर्च और प्याज। बहादुर भाई हमारे बहुत फनी है गाइस। इसके चक्कर में मुझे आज कुकिंग करनी है, ये सोच के मैंने अपने सारे नेल्स हटा दिए। क्यों? मैं कहती टैलेंटेड हूँ। डेडिकेशन हो तो तुम्हारे जैसे भी ना, डेडिकेशन ही ना हो इंसान में, है ना? सच में। मैं भी यही सोचती थी, और अब नहीं सोचती हूँ अभी भी। जाओ कपड़े चेंज कर कराओ, जो तुम जाओ जल्दी सूट पहन कराओ। सूट क्यों पहनना है? मेरी थोड़ी हेल्प करा दो आप मेरी। मैं यहाँ पर खड़ी, तुमने मुझे बोला इधर उधर हो जाओ। इसी ये टैलेंट होता है गाइस, जो बहादुर ये कर रहा है। और हम सिर्फ ऐसे ऐसे करके पलट सकते ये हैं। हमारे अंदर हिडन है लेकिन। हाँ हम सबको दिखाते नहीं, हमें भी आता है। हम तो बिल्कुल ऐसे फ्लिप भी कर सकते हैं उठाकर, पर हम दिखाते नहीं है। हम शो ऑफ में मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, और मेरी भाभी भी नहीं। बोल दो भाभी। सुनो कुछ काम करना, समझ नहीं। हाँ तो मेरा एक और टैलेंट है, भी देखना आप तो एक नंबर गपोड़ी हो। अरे तो सच में बहुत बिल्कुल अपने भाई की तरह। आपका भाई भी एक नंबर गपोड़ी। उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, ये तो बोल मत। सब उसके नीचे ही हो सकते हैं। और मेरे को तो गुच्ची ब्राउनी को घुमाने जाना है। सॉरी कहते हैं एक हिडन जोक है मेरा और नीतू का। इससे क्या मतलब है नीतू? आपने बता ही दिया। कोई अच्छी सी प्लेट नहीं है, लंबी सी क्यूट सी? मैं आपको बताती हूँ, होता है क्या होता था। जब मैं डेलकोट में रुकी हुई थी तो हमारे घर पे जब भी कोई आता था, और नीतू को ऐसा ही, नीतू किसी के पास 1 घंटे बैठ सकती है, आधे घंटे बैठ सकती है, उसके बाद नीतू थोड़ा बोर होना स्टार्ट कर देती है। तो नीतू को जब भी लगता था वहाँ से निकलना है तो हमेशा कह के निकलती थी मैं ना गुच्ची ब्राउनी को घुमाने जा रही हूँ। और वो 5 मिनट से कब 10 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, नीतू का कोई अता पता नहीं है। लोग सिर्फ ढूंढ रहे हैं, नीतू को फोन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नीतू को जब पता चलता था कि सब चले गए हैं या जाने वाले, तब नीतू आती थी, वो ना ब्राउनी ने आज ये कर दिया, गुच्ची के साथ आज ये हो गया, मैं ना डेलकोट फोर्ट चली गई थी, ये कुछ हो गया। ये तो बहुत गपोड़ी हो। मैं ऐसे ना, मतलब मैं फेक बन के एंटरटेन नहीं कर सकती लोगों को। मुझे गांव में रुकना बड़ा पसंद है। तो अगर ऐसे कोई भी लोग हमारा शो देख रहे हैं आज का, और अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है कि नीतू कुत्ते घुमाने जाती है, तो प्लीज आप समझ जाना। दीदी कुत्ते नहीं है वो। नीतू अपने बच्चों को लेकर जाती है वॉक पर। करेक्ट। ये बताओ आप क्या खाओगी? मैं क्या खाऊंगी? जब मैं तो ये बनाऊंगी, मैं डिक्लेयर कर दूंगी कि तुम दुनिया की सबसे सबसे अच्छी भाभी हो। ये बनाना ब्रेड मुझे आती है। नो मैदा। हाँ आती है मुझे, मैं बना दूंगी। बस ये बनाना है। bananas, dates and anjeer and is insanely soft, moist and fluffy. Honestly, no मेरे लिए बना देना आप। डेट्स के ये साथ मुझे भेज दो। भेज दो तुम्हें। गाइस देखो मैं कितने अच्छे से कर रही हूँ। पर जब बनाओगे मेरे को बुला लेना। क्यों बुला लेना? फिर मैं ले आऊंगी ना इधर। इनकी तो कहीं जगह भी नहीं हो रही है, क्या कहाँ तो पता क्या करना चाहिए था कि ऐसे हो, ये प्याज को डालो, प्याज तो वैसे भी लग रही है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके चटनी डाल दो। चलो हाँ लोग उससे तो खाते हैं, तो जब भी कोई ऐसे उठा रहा है तो चटनी ऐसे साथ में लेकर देख रही मैं कैसे कर रही हूँ। चटनी साइड में रख देंगे। अब उसको देखो, उसको चलाओ। भैया मैं सच में पता है डर रही हूँ, और आप देखना। फिर मैं देखती हूँ क्या क्या है खाने के लिए गाइस। सो दीदी कहाँ है कुकीज? ये अपने रूम में रखी उन्होंने हर चीज। अरे नहीं ये कहाँ पे है? ये गैंग कुकीज है। यिंग यांग यिंग यांग यिंग यांग यिंग यांग
कि झूठी होगी किसी नहीं नहीं, मैंने तोड़कर हाथ से तोड़कर ली है हाफ हाफ। वैसे वो गर्म करके खाते हैं। यिंग यांग भी आप भी खा के देखो। यिंग यांग कैसे हो यार तुम? यिंग यांग कहाँ से मंगाइए? ये मेरे ऑफिस के पास से मिलती है, मैंने जोमेटो से ऑर्डर की थी। यिंग यांग कैसी हो तुम? मैं टेस्टी है। मैं क्यों खाऊं? मैं नहीं खाई नहीं, मैं सबको खिला रही हूँ। इसमें शुगर है? हाँ, इसमें शुगर क्यों नहीं होगा? मुझे लगा हेल्दी खिला रही है यार, ये मैं शुगर छोड़ी हुई है, बड़ी बदतमीज हो तुम। तो पता है ऐसे ही यश ने खा लिया ये अभी मैं ऊपर भी खिला कर आई थी, मैंने उसको खिलाया। आपकी यिंग यांग ने ये जला दिया। मैं तो वाला बैच खाऊंगी। ये लखनऊ में खिलाएंगे। यिंग यांग ना दिखा मत देना। नहीं क्रिस्पी है, जला नहीं है, क्रिस्पी हो जाएगा। हाँ, ये क्रिस्पी वाला तुम खाना, मैं चाहती हूँ ज्यादा अच्छा वाला तुम खाओ। तुम और लखनऊ दोनों पति पत्नी खाएंगे इसको। एक गिलास पानी दे दोगे? ऑफ कोर्स भाभी। नो, आप भी पियो, ठंडा पानी पियो। यिंग यांग नहीं, मैं वो वाला पानी पी। कौन सा? तो ये उसी का, अच्छा उसका वीडियो है ये। मैंने साथ साथ ही किचन भी क्लीन कर लिया और यिंग यांग ने मेरे वो पनीर जला दिए। इनका नाम आज से यिंग यांग है। तो ये तो जले हुए हैं। अरे जले हुए नहीं है, क्रिस्पी है। लो ये अब तुम बोलोगे तुम ठंडा नहीं पीती हो। हाँ, मैं ठंडा नहीं पानी पीती। हाँ, मुझे पता था कि मैं कभी ठंडा नहीं पीती, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। अच्छा, मैं मिक्स कर देती हूँ ना थोड़ा सा। दीदी मैं नहीं पीती हूँ, मैं नॉर्मल पीती हूँ, मैं तो दूध नहीं पीती हूँ, आप नॉर्मल दे दो बस। अच्छा ठीक है, ये स्टार्ट कैसे होता है पता है? आप ही का घर है ना? ये चलिए पावर। अच्छा पाव है वो। गाइस डिश तैयार है, दीदी आओ। टास्क में अटकी हुई हूँ। ओके, अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ, जब गेस्ट आएंगे तब खिलाऊंगी। सो मेरी आज की ये बहुत ही लजीज सी पनीर की डिश थी, जो आपको कुछ नहीं करना। मैं ये बहुत हेल्दी भी और टेस्टी भी है। मैं ऐसे ही खाती हूँ। देखो पानी दे दिया इन्होंने फाइनली। पता है खाना पानी लेना बनाना है। इजी था, पानी देना एक टास्क था। चलो गाइस, इन्होंने मुझे कुकीज़ खिला दी क्योंकि हमेशा कुछ हेल्दी लेकर आती है, तो मुझे लगा ये भी हेल्दी है। हेल्दी होगा तो मैंने सबसे पहले खुद खाया होता है ना। कोई भी हेल्दी नहीं है आपके पास। ये एक चॉकलेट है, ले जाओ। यिंग यांग यस यिंग यांग बना दिया। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, पर मेरा वो नीचे वाला पार्ट है। कौन सा नीचे वाला? क्रिस्पी वाला है ना, मैं चाहती हूँ मेरी भाभी खाए। आंटी जी देखेंगे ना, बोलेंगे हमें जला हुआ। आंटी जी वो जला हुआ नहीं, वो क्रिस्पी। मैं भी ऐसे ही खाना पसंद करती हूँ। आंटी ब्लॉग देखती हैं सारे, समझ गए आप? आंटी वो बहुत अच्छा है, मैं तो अभी टेस्ट करके आई थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत बड़ी झूठी है, इन्होंने टेस्ट नहीं किया। बहुत अच्छी फाइनली कितने दिनों बाद। नमस्ते नमस्ते सर, कैसे बेटा? बहुत बहुत बस बढ़िया, आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। चलिए चलिए। सामान फेंके गाड़ी में। कोई नहीं जाएंगे, परंपरा हमारे यहाँ नहीं है। ये यही बैठा हुआ है। हाँ, ये घर का ही है। वो तो मैं देखती रहती हूँ। सर आनंद आ गया। मैं उधर थी, अभी घर पर कोई आया हुआ था। अच्छा अच्छा, हम लोग पहले इस घर में नहीं थे ना। नहीं नहीं ना यहाँ नहीं है। नमस्कार। ये घर तोड़ेंगे ये क्या, इसको मैं कह सकता हूँ ये तो महलों से भी खूबसूरत बनाया, क्योंकि इसमें ना इतने खूबसूरत लोग, दिलवाले लोग रहते हैं सर। कमाल। सुबह से इतना हो रहा था, कितनी जल्दी ये थोड़ा लेट हो गए। देखो ना मेकअप करके आई खूब सारा। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इतना तो शादी की सालगिरह पे भी नहीं सजती जितना आज सजी। नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। तू कहाँ थी? यही तो थी। ये जो प्यार है ना सर, हाँ जी। अभी नहीं आई हूँ, अभी गई के फिर आई हूँ। आपके दिलों में जो प्यार है और ये पूरी दुनिया जो जिस तरह से आपको एडमायर करती है, मैं समझता हूँ ये जीवन की सच्ची कमाई है। इसके बाद कुछ नहीं बचा कहने के लिए। योगा करना स्टार्ट कर दिया आपने? पूरा एक मंथ हो गया। 1 महीना। अच्छा, बड़ा सही है। योगा तो एटलीस्ट करना चाहिए। नहीं योगा आप भी शुरू करो। मैंने कहा वेट कम कर लग रहा है। वेट कम नहीं, ऐसे ही लग रहा होगा। नहीं पहले कम हो गया था, अभी तो मुझे बढ़ गया था। बल्कि भाभी जी आपको आश्चर्य होगा, नीतू से ज्यादा मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ आज। बेटा मैं सच्ची बोल रहा हूँ, पिछले कम से कम 15 दिन से सिर्फ आपकी वीडियो चल रही है लगातार। मतलब एक सपना सही लगता है वैसे। मतलब स्टार्ट मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी और एकदम से आप लोगों से मिलना हो गया। अच्छे लोगों से जब मिलते हैं जब ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं। हाँ, और जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं ना तब आदमी खराब लोगों से मिलता है। और जब अच्छे आते हैं। जी। मैं एक दावा करता हूँ, आपके घर अभी तक दुनिया के कितने लोग आए होंगे, लेकिन एक हम चीज ऐसी लाए हैं जो कोई नहीं लाया होगा। और ये मेरा दावा है, चलो गैस कर सकते हो पसंद है वो। आप। अरे सर ये थोड़े ये फ्रेश
ये मतलब यहाँ चलने से पहले तोड़े हिंदू। ये देखिए सर, ये देखिए बेटा, ये 15 मिनट पहले टूटे हुए हैं। हिंदू लॉन में स्वयं जाकर नीचे से लेकर आई। ये देखो इसमें नींबू है। हाँ, और ये एक मतलब ये 15 मिनट पहले तोड़े हैं। हाँ, मेरा तो ये बहुत दिनों का काम हो गया। ये आपके लिए बहुत ही अलग। अगर मैं अकेला खाऊं तो ये मेरे 1 महीने को हो गए, पर ये 10 दिन भी नहीं चलेंगे। ये सब जने ये खाती है हल्दीराम की स्पेशल मिठाई। और ये ना आज सुनो, ये आज सुबह आप देखो ये सब चीजें ये बिटिया के लिए हाँ ये चीज घेवर। ठीक है, बहुत पसंद है घेवर। लखन को बहुत पसंद है, मजा आ गया। और ये पूरे बच्चों के लिए, ये पूरे बच्चों के लिए। हाँ, ये खाओ और इसका स्वाद देखो। मैंने कहा करोगे भी कोई ले जाने की चीज होती, बोली आपको नहीं पता। जैसे वहाँ सरप्राइज मिलता तो हम वैसे पिट्स के साथ छुके खाता हूँ मैं, वैसे खा लेता हूँ। सर पहले ये बिल्कुल सच बताना, ये नागपुर से 1 मिनट सर, बस मैं थोड़ा सा ना भगवान जी के नाम का। हाँ मैं ले लूँगा प्लीज। 1 मिनट बस, भगवान जी को हमारे कोई चीज लाते जैसे मिठाई तो भगवान जी को पहले खिलवाते हैं। सर आप लीजिएगा। मैं बात में इसमें वो नहीं है, इसमें मीठा नहीं। आपको पता है हम लोग मिले थे, स्कूल में भी मिले थे और कितनी बातें हुई थी सर से, मैम से, दोनों से, आंटी जी से बहुत बातें हुई थी। बट मिलके बहुत ऐसा लगता है फैमिली हो आप लोग। सच में बेटा, मतलब मैं तो आज तक भी सरप्राइज्ड हूँ कि इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा। मैं खा रही हूँ पहले ही खाओ। बहुत टेस्टी है, बिल्कुल ऑरेंज। ये पूरे द्वारे ले। सर लेकर आए हैं लखन के लिए घेवर। लखन को घेवर बहुत पसंद है। अभी लखन भी आने वाले हैं बस 15-20 मिनट में, तो फिर लखन को ही खिलाएंगे। हाँ लखन। चलो इसको मैं अभी अनरैप कर देता हूँ, लेकिन इसको खिलाऊंगा अपने प्यारे लखन के लिए, जो मुझे बहुत ही ज्यादा मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं सच बोलूँ, लखन जैसा कोई नहीं। आपने कहा माइग्रेन ना, तो फिर आप ये मान लो कि फिर आप तो पकड़ लिए, आप तो ठीक हो गए, तो फिर ठीक हो गया जैसे आपने। माइग्रेन का तो अभी मैं आपके सामने 100%। एक बार ना भाई साहब मेरे को फ्लाइट में, मैं कहाँ से आ रही थी, नागपुर आप भी साथ में थे और नीतू भी साथ में थी और लकी भी साथ में, और मेरे को इतना पेन होने लग गया था। हाँ मतलब वो स्ट्रेचर पर डाल के लेके आए। आज आपके घर में ये वादा करता हूँ, और ईश्वर से, क्योंकि हम सब ईश्वरवादी आस्थावादी लोग हैं, मैं ये आपको निश्चित करके जाना चाहता हूँ कि आप हम अगली बार जब मिलेंगे ना इस दवाई के बाद में, आप ये कहेंगे मैं ठीक हो गई। और क्या आज भाई साहब मुझे कितनी खुशी थी, सबको बहुत खुशी थी, बहुत भाई साहब। हमें हमारे लिए परम सौभाग्य है आज, और हम बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप यहाँ। सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ इसलिए खाने का मतलब, और हम बैठे बैठे बात करने लगे। अब आपको बताऊंगा, अभी सुनिएगा, आपके ऊपर मैंने डांट खूब खाई है, बहुत डांट खाई है। उस दिन ऐसा हुआ था, मुझे अगले दिन कहीं बाहर जाना था, आप खाना खिलाने के लिए कहते खाना खाएंगे, वहाँ अच्छा खाना है। मैंने जल्दी कर दी, जल्दी जाना है मुझे, सुबह की फ्लाइट है, और वो मुझसे बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई थी। कहाँ? मुझे उसके 1 दिन बाद जाना था। मैंने कहा था ना सुबह 5 बजे जाना है, वो मुझे अगले दिन की 5 बजे जाना था। अब मेरे से भी वही रहा था, मैंने कल जाना है। जैसे पहले मुझे भाभी ने बताया था एक बार मिली थी भाभी आपसे ना, जो मीठी हूँ। अच्छा वो सीधी है। आपको वो किस आपको विदाउट शुगर लगता है ना? लगन से शायद बिटिया आप दोनों को भी नहीं पता होगा, नीतू को पता है बस। कम दे दो। हाँ वो शेरी हम लोगों को पता है। लखन से कैसे मिलेगा? नहीं, मैंने कहा है तो सही बड़ा ही आदमी जिनके लिए सारी दुनिया बाहर निकल गई, लेकिन उस दिन बहुत अच्छा लगा देख कर मिलकर। आप ये और उसके खाओ, कितने मैंने भी नहीं दिन खाया, ये जरूर ट्राई करना। मैं सुनाऊंगा भी और सुनूंगा भी आपसे, और सिखाऊंगा भी, यदि आप। वो ठीक है, पहला और तीसरा मैंने एक्सेप्ट करा, सुनूंगा थोड़ा सा, क्योंकि मैं आपके सामने क्या ही बोलूंगा। तुम भी ट्रेन नहीं, करो। क्या हुआ? अगर सुनाओगे तो वो बताएंगे, करेक्शन भी करेंगे कि क्या कैसे करना है। मैं भी चाय पी, फिर चाय एक काम करो, उनसे भी भाभी से भी दूर हो, एक स्टूल और ला। ये मैंने बनाया है, ये जरूर ट्राई करना है, मैंने बनाया ठीक है। है बेटा, मुझे स्पून चाहिए बेटा। स्पून चाहिए आपको? ये मैं बिल्कुल अभी नहीं, फिर चाय पी। लैपटॉप खराब हो गया ना, तो वहीं कर देने ये सारा बैकअप। ये मुझे लगा भाभी भाई सुनाएगा ये। ये तो बताओ, ये खेलने कहाँ गए, मैच कहाँ गए थे आप लोग? ये भी साथ लेते लेते मैं पहुँचाता हूँ लोगों की अच्छी। हाय बच्चे, अब तक रिक्की कहाँ है? रिक्की उसे बिठा दो। सर नमस्ते सर, आ जाइए। थैंक यू फॉर कमिंग सर। अरे बच्चे कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ सर एकदम।
सन डाला उसे। भाई बहुत भाई गलत बात है। भाई में डांट पड़ रही है फुल। नहीं सच में। हाँ, नहीं, और फिर सही सुबह है। शुगर टेस्ट सही की है। देखो कितना। आपको नहीं खानी चाहिए। ये हाथ से लेकर इनके पाई के सामने मत रखो कुछ भी। मैंने ये सुना था जो मिठाई खाता होता है उस वक्त तो बहरा हो जाता है, आप खाते रहिए। अच्छा देखो आदमी, जल्दी खाया। लेकिन मैं बहुत ही गलत। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपकी शुगर दूर कराऊंगा। ये घेवर मिठाई नहीं है। भाई उसमें शुगर सिरप होता है, काफी शुगर होता है उसमें। ऊपर से वो मलाई क्या बोलते हैं उसको। मैंने ज्यादा इसलिए खाया, इतना खाने के बाद हल्का सा मीठा महसूस हुआ है। पूरा घेवर भाई आप कोविड टेस्ट कराओ एक बार। दोबारा फैल रहा है, आपको टेस्ट वेस्ट तो नहीं चला गया कि इतना मीठा घेवर आप कह रहे हो? नहीं सच में ये मीठा नहीं था। ये वो वाला था जो हम लाए थे। हाँ वही था, पता नहीं कौन सा भाजी में बोला। वही होगा वही होगा। गाइस आपको ना एक शेर अभी मैं सुनवाने वाला हूँ और दिल थाम के बैठ जाओ, आपको मजा आ जाएगा अभी सुनना, जब सर सुनाएंगे अपने अंदाज। ये सुनियो भाई, सब लोग आराम से सुनना, ठीक है? ये जो अभी सर सुनाने वाले हैं और मजा आ जाएगा सबको। आप नोएडा में रहते हैं, ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, और आपके पड़ोस में ही नोएडा है। जी सर। नोएडा में दुनिया का इतना बड़ा शायर, विज्ञानव्रत के रूप में एक शायर रहते हैं और आप अपरिचित हैं उस नाम से। और हिंदुस्तान के लोगों और पूरी दुनिया को जानने वालों, शायरी जानने वालों, समझने वाले लोगों, विज्ञानव्रत जी बहुत बड़े शायर हैं। कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर यदि किसी को सीखना है तो उन्हें फॉलो करें। उनका एक मतला और एक शेर जिसके लिए मुझे अभी मेरे प्यारे लखन ने कहा है, उन्होंने कहा था कि ऊंचे लोग सयाने निकले, महलों में तहखाने निकले, हाथ समझकर जिनको पकड़ा ये केवल दस्ताने। उन्होंने बहुत लिखा है, विज्ञानव्रत ने कमाल का लिखा है। एक और सुनाता हूँ उनका, देखिए किस तरह का है। कमाल का शेर सुनो, पति पत्नी के रिश्तों पर उनका शेर सुनो। कभी वो अच्छा है जो औरों के भी सुनाए, कभी वो नहीं है जो अपनी अपनी सुनाता है। दुनिया में जो औरों ने अच्छा कहा है वो भी सुना। तो एक शेर, ये नमस्ते जी, नमस्ते बेटा, ये शेर भाई साहब आप सुना रहे हैं उनके लिए या वो सुना रहे हैं इनके लिए? विज्ञानव्रत का ही शेर है कि तुम हो तो ये घर लगता है, तुम हो तो ये घर लगता है, वरना इसमें डर लगता है। वाह, पाई आप बोलो, पाई आप बोलो, पाई बोलेंगे, पाई बोलेंगे। पाई को तो इनके साथ होकर भी डर ही लगता है। नहीं और हमें जब पाई हो हमें तब डर लगता है, वरना तो हम बहुत ठीक है। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं सर, सुनो, मैं भाभी कहीं भी चला जाऊं दुनिया में, मैं चाहे 10 दिन बाहर रहूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं यहाँ घर पे जैसे हूँ गेट के अंदर घुसूं तो मुझे ये गेट के पास में मिलनी चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। सेम यही है। मुझे अब जैसे अभी बच्चे भी कई बार अभी नहीं है, ये भी कह देते हैं मम्मी पापा एक दूसरे के आगे पीछे घूमते रहते हैं। नहीं पापा मम्मी के है ये देखो गीत कैसे जन्मते हैं। आपने जो बोला अभी, इसमें मुखड़ा लिख दिया मैंने कविता का। क्या बात है, मुखड़ा इतनी देर में लिख दिया। और मैं, ये तो सरस्वती मैया की कृपा है, मैं तो बहुत छोटा सा लेखक हूँ। अभी जो सर ने कहा तो क्या कहा, पहले आप दोबारा कहना, अभी बोलो ना दोबारा। जब मैंने अंदर आने कहा है, मैंने कहा मैं कहीं भी दुनिया में रहूं, पर अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ चाहे मैं 4 दिन आऊँ, पर मुझे ये फिर ये नहीं कि यहाँ आने के बाद ये नहीं मिले, ये मुझे गेट पे ही मिलनी चाहिए, गेट से वेलकम करते हुए। अब ये देखो गीत मुखड़ा कैसे हुआ। मिलनी चाहिए। नहीं ये हाथों हाथ आपने मुझे ये बताया था एक बार। इसके बिना मैं रह नहीं सकता 2 मिनट भी। ये कैसे कविता जन्म लेती। गीत का मुखड़ा तैयार हो गया। जब कभी लौटूं कहीं से थक हार कर मैं, तुम मिलो देहरी पे बस, मैं इतना चाहता। गीत का मुखड़ा तैयार। क्या बात है, क्या बात है, प्रतीक्षा में मिलो तुम देहरी पर बस, इतना चाहता। क्या बात है। बहुत सुंदर गीत लिख दूंगा, इस पर याद रखना, इसको छोड़, लाइन दिमाग में रहेगी। बहुत अच्छा आपने जो कही है। इसमें एक चीज बताता हूँ। एक बार मुंशी प्रेमचंद से पूछा किसी ने, आप रोज कहानियां कैसे लिखते हो? तो उन्होंने कहा, जब सड़क पर चलता हूँ आंखें खुली रखता हूँ, मेरे किरदार मुझे बिखरे मिल जाते हैं, उन्हें उठा लेता हूँ, कहानी में पिरो देता हूँ। तो ये अभी आपने इतनी अच्छी बात कही है, ये बात हमने सैकड़ों दफा सुनी है, लेकिन आज इतने प्रेम से और हृदय से बोलता हुआ कोई पहली बार सुना। मतलब उसमें लगा कि कोई नाटकीयता नहीं है, मतलब जो आप कह रहे हैं वो दिल से कह रहे हैं, और ये पूरी फैमिली। तो लखन एक कविता पेश करने वाले हैं जो लखन ने बाबूजी के लिए लिखी थी। और मैं सर के सामने सबसे पहली बार पढ़ रहा हूँ और फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता इसको दोबारा पढ़ पाऊंगा नहीं, मतलब क्योंकि पूरी हुई भी नहीं अब तक मेरे से, मैंने हिम्मत करी बट नहीं हो पाई। हिम्मत करिए, दोबारा नहीं पढ़ा, बार बार पढ़ेंगे आप, ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर पता नहीं हिम्मत नहीं होती मेरे से। हिम्मत होगी ना, क्यों नहीं होगी, ढूंढ लूंगा, मिल जाए। तो सर मेरे
दादा की डेथ हुई थी 1 मिनट दो। तब मैंने लिखा था, मेरे दादा के लिए मैंने लिखा था। मुझे था 2 मई का हम प्रोग्राम सोच रहे थे ना करने का, आप उस दिन बिजी थे तो फिर वो हो नहीं पाया, इसीलिए नहीं करा। तो अब यहाँ पर रखते 10-20 लोग अपने। तो सर ये मैं था। कहाँ था 2 मई? आपका कोई प्रोग्राम था सर फरीदाबाद में? यूं तो दुनिया घूम लेता हूँ अकेले अब, मगर तुम्हारा वो स्कूटर पर घुमाना याद आता है। दिखता है कोई अपने दादा के साथ तो आंखें नम और दिल मुस्कुराता है। सुनो दादा, तुम कहते थे ना जाने वाला भला क्या ले जाता है, शायद अपनों की बला ले जाता है। मेरे सबसे पहले गुरु, मेरे पहले दोस्त तुम थे तो बात क्या थी, राजा जैसे दिन थे मेरे, शहंशाहों जैसी रात थी। क्या बात है? कांपते हाथों से भी इतनी जोर से पकड़ते थे तुम, मानो किसी की क्या औकात थी। उन कांपते हाथों में बड़ा महफूज था मैं, पैसा नहीं था मगर खुश था मैं। फिर मिलोगे मुझसे ये वादा देकर चले गए, जो थी हंसी बाकी दादा लेकर चले गए। धूप थी खिली खिली वो मई थी, हल्की गर्मियाँ हुई थी चालू, सर्दियाँ अभी अभी गई थी। मुझे फ़ोन आया था घर से, माँ बोल रही थी काफ़ी डर से। पूछा मैंने हुआ क्या, माँ बोली तू जल्दी आ, तेरे आने की कर रहे हैं आस वो, ज़ोर ज़ोर से ले रहे हैं सांस वो। आँख तो खुली हुई है मगर नहीं पता सो रहे या जाग रहे, तू जल्दी घर आ, तेरे दादा कुछ ठीक नहीं लग रहे। बात सुनकर मानो नींद से जगा मैं, उठाई चाबी घर की तरफ भगा मैं। 5 मिनट बाद घर पर गाड़ी रुकी मेरी, दादा थे सामने मेरे, नमस्ते बोला और आँख झुकी मेरी। दादा ने देखा मुझे और आंखें बंद की अपनी, मैं खड़ा खड़ा निहार रहा था उन्हें, ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा था। बिठाया दादा को गाड़ी में, हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा, मगर बीच रास्ते में ही मुझे ये पता चला दादा गोद में थे मेरी, दुनिया से जा चुके थे, हमें छोड़ने का मन वो बना चुके थे। सर इसके बाद पूरी नहीं हुई, मतलब मैंने सोच रहा था कि इसको कुछ करूँगा मैं, बट मेरे से हुई नहीं। अंतिम श्रद्धांजलि शब्द जरूर कुछ आने जी सर, मतलब मेरे से हुई नहीं सर उसका। मैं समझता हूँ जब भाव का अतिरेक हो जाता है तो शब्द विहीन हो जाता है मनुष्य। लेकिन कई बार कविताएं अपना समय लेती हैं, जी सर, इंतजार कर रही होती हैं कि थोड़े दिन बाद में आमद हो। हाँ सर। तो अब जैसे आज मैं फिलो इसमें आपने यहाँ तक सुना दिया, इसके बाद में भी जो भाव आएंगे अब लिख लो, अब लिख सकते हो आराम से। जी सर। लेकिन मैं आपको इस पर एक अपना मुक्तक सुनाता हूँ। हाँ, जितनी बड़ी कविता, सुंदर कविता, और आपने अपने दादाजी को, पूज्य दादाजी को जिन शब्दों में याद किया, ये वो एहसास है अनगिनत लोगों के लिए। सब दादा पोते का, दादा ये पीढ़ियों का प्यार जो है अलग ही है। मेरा एक मुक्तक है इसमें कि सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। सितम हर आदमी पर उम्र तो एक रोज ढाएगी, उसे बीते हुए लम्हों की अक्सर याद आएगी। मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया दुख में भी हंसना, मेरी औलाद भी एक दिन मुझे जीना सिखाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा लखन। मैं भाई साहब एक कथा और सुनाता हूँ, एक मुक्तक और सुन लो भाई साहब की। दोस्तों, बस मैं एक लेखक हूँ और इस नाते कहना चाहता हूँ कि हमेशा ही रहे मजबूत अब ये प्रेम के धागे। ये आप बोल रहे हैं, मैंने हाथ पकड़ रखा है, शब्द मेरे हैं लेकिन बोल आप रहे हैं। हमेशा ही रहे मजबूत अब ये प्रेम के धागे, मेरे बच्चों के आंगन में सदा सौभाग्य ही जागे। हर एक इंसान की दुनिया में होती है यही मर्जी, मेरी औलाद जाए दुनिया में मुझसे कहीं आगे। थैंक यू सर। एक आप मेरा वाला सुना जो आपने, मैंने बोला था ना वो जहाँ लगाए थे कभी माँ ने। अच्छा, वो सुना देता हूँ, वैसे ही सुनाता हूँ जैसा लिखा है। एक कोई बात नहीं। हाँ। अरे रुकमा भाई सुनो, अब ये सुनो। रुकमा जी प्लीज आप आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। मैं इधर हूँ सर, इधर आओ ना, प्लीज आओ ना। अरे प्लीज मेरे करीब आओ, आओ इधर सुनो रुकमा, आओ प्लीज आओ। जी सर। सुनो। कोई बोझा नहीं दिल पर, सभी कुछ प्यार में बांटा। मैं हूँ या भाई साहब या लखन, मतलब हम जैसे लोग। कोई बोझा नहीं दिल पर, सभी कुछ प्यार में बांटा। कमाया जो पसीने से, वही उपहार में बांटा। कमाया जो पसीने से, वही उपहार में बांटा। वो जिस चौखट पे अब तक भी लिखा है नाम बाबा का, जो उस चौखट से सीखा बस वही संसार में बांटा। जो उस चौखट से सीखा बस
वही संसार में बांटा। आप भी गांव जाते हो, अक्सर आपके वीडियोस देखता हूँ, तो एक मुक्तक सुनो। जड़ों से हूँ जुड़ा अब तक, हर एक रिश्ता निभाता हूँ, बड़ों के सामने अब भी मैं अपना सर झुकाता हूँ। वो जिस चौखट पे माँ ने हाथ से सतिये सजाए थे, उसी चौखट को सजदा करने अपने गांव जाता हूँ। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है, जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है, तो हंसने से पहले खूब रोता है। ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। और एक बार बोलिए ना ये यही वाला। हाय हाय, इधर आओ, पहले तो गले लगो यार, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। नहीं सर, मेरे ये सौभाग्य। अरे नहीं, गले लगो। भाई दिन बन गया कसम से, जो बात सुनी सर की। तो ऐसे वो बुक ही पढ़ रही है बेबी सर की? हाँ यार, मतलब अलग ही लाइन है, मैंने मतलब ऐसी लाइन सुनी नहीं है यार। तो सबसे बेस्ट कौन सी लगी, मतलब क्या चीज़? एक तो पापा वाली बहुत अच्छी है। थी, बहुत मतलब मुझे उस टाइम लग रहा है कि तू रिलेट कर रही होगी। हाँ, मैं अंदर से रोना आ रहा था कि मतलब याद नहीं है कि क्या क्या चीज़ें होती थी, वो सब चीज़ें याद नहीं, क्योंकि मैं तो 11 साल की थी इतनी चीज़। लेकिन वो रिलेट किया ना, मेरे रोने जैसा हो गया। तो फिर मैंने नहीं रोना नहीं, काफ़ी लोग बैठे हैं। और क्या लिखते हैं यार गाइस। सच्ची में लाइफ में अगर ऐसे एक दो लोग हैं तो आप ब्लेस्ड हो, और कुछ ऐसे लोग लाइफ में ज़रूर होने भी चाहिए जिनसे आप टाइम टू टाइम गाइडेंस ले सको, जो आपका मार्गदर्शन कर सकें। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसे लोग हैं, दिनेश सर जैसे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ना वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिला होगा, और अगर मिला है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो, या फिर पुराने हो, मन नहीं किया आज तक करने का। आज कुछ ऐसा वर्दी लग गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए फ्री है, बट ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। ओके चलो बाय, कल मिलेंगे।